दिसंबर का मायका विज़िट ससुराल। दिसंबर की ठंड हर साल आती है, लेकिन हर औरत के लिए यह ठंड एक जैसी नहीं होती। कुछ के लिए ये रजाई, अलाव, चाय और अपनापन लाती है, तो कुछ के लिए जिम्मेदारियां, खामोशी और अनकहे दर्द। अनीता खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर घना कोहरा था। सड़क पर चलती गाड़ियां ऐसे लग रही थीं जैसे जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। उसके हाथ में मोबाइल था। माँ का फोन आया था। बेटा, इस बार दिसंबर में आ जाएगी ना? माँ की आवाज़ में उम्मीद थी, पर अनीता चुप रही। जहाँ दिसंबर भी त्योहार लगता है, अनीता को याद आया अपना मायका। दिसंबर आते ही पापा आंगन में अलाव जलाते थे। माँ सुबह सुबह सरसों का साग बनाती। भाई चाय का बहाना बनाकर देर तक रजाई में पड़ा रहता। मायका, जहाँ बिना कुछ कहे सब समझ लिया जाता था, जहाँ थकान दिखाने पर काम नहीं बढ़ता था, खट जाता था, जहाँ बेटी होना सबसे बड़ी पहचान थी, वहाँ दिसंबर ठंडा नहीं, गर्म एहसासों वाला होता था। ससुराल, जहाँ ठंड जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन अनीता अब ससुराल में थी। यहाँ दिसंबर का मतलब था सुबह 8 बजे उठना, ठंडे पानी से बर्तन, गर्म चाय सबके लिए, और खुद के लिए बस फुर्सत कभी और। सास जी कहती थीं, हमने भी तो सब सहा है, बहू हो तो निभाना पड़ता है। ससुर जी अखबार में डूबे रहते। पति राहुल अच्छे इंसान थे, पर ऑफिस और जिम्मेदारियों में उलझे। अनीता की खामोशी उन्हें दिखाई ही नहीं देती थी। यहाँ रजाई थी, पर उसमें सुकून नहीं। यहाँ छत थी, पर अपनापन नहीं। दिसंबर की ठंड और मन की ठंड। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी। अनीता को बुखार था, पर रसोई फिर भी उसी ने संभाली। सास ने कहा, थोड़ा बुखार तो हर किसी को होता है, काम कौन करेगा? अनीता की आंखें भर आईं, पर आंसू गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया। उसी रात उसने तय किया, इस बार मायके जाना है। मायके की ओर सफर। जब अनीता मायके पहुंची, माँ ने दरवाजा खोला और बस इतना कहा, ठंड लग रही होगी ना मेरी बच्ची? इतना सुनते ही अनीता रो पड़ी। सारी मजबूती, सारी सहनशक्ति टूट गई। पापा ने अलाव जलाया, माँ ने गर्म दूध दिया, और अनीता फिर से बेटी बन गई। यहाँ किसी ने नहीं पूछा क्या किया, सबने पूछा कैसी हो। मायके में बदली हुई अनीता। कुछ दिन मायके में रहकर अनीता बदल गई। उसका चेहरा खिलने लगा। वह हंसने लगी, खुलकर बोलने लगी। माँ ने कहा, बेटी, ससुराल तेरा घर है, पर तू भी इंसान है। सब सहना ही समझदारी नहीं होती। पापा ने पहली बार ससुराल फोन किया। शांत शब्दों में बोले, बहू हमारी भी बेटी है। ससुराल की सोच में बदलाव। अनीता के जाने के बाद ससुराल सूना लगने लगा। राहुल ने पहली बार महसूस किया, घर चल तो रहा है, पर जान नहीं है। उसे समझ आया कि अनीता सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं, घर की रीढ़ है। सास जी ने भी महसूस किया, ठंड में बहू का काम कितना मुश्किल होता है। वापसी। नए रिश्तों के साथ जब अनीता वापस ससुराल आई, तो माहौल बदला हुआ था। सास जी ने कहा, ठंड ज्यादा है, तू आराम कर ले। राहुल ने चाय खुद बनाई। ये छोटी बातें थीं, पर अनीता के दिल के लिए बहुत बड़ी। मायका वैसे ससुराल, फर्क क्या है? अनीता अब समझ चुकी थी। मायका और ससुराल में फर्क जगह का नहीं, व्यवहार का होता है। मायका वह जगह है जहां आप बिना बोले समझ लिए जाते हैं। ससुराल वह जगह है जहां समझ बनानी पड़ती है। कहानी की सीख। दिसंबर की ठंड सबके लिए होती है, पर रिश्तों की ठंड सिर्फ लापरवाही से आती है। अगर ससुराल में थोड़ा सा मायके जैसा अपनापन आ जाए, तो हर बहू का दिल भी गर्म रह सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।